तो नमस्कार आप सभी को। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग अ, अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 14 पे पहुंच गए हैं। और 12वां और 13वां एपिसोड जानदार रहा, शानदार रहा। उम्मीद करते ही ये 14वां एपिसोड भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छा रहेगा। और बिना समय गवाए, चूंकि आज हमारे साथ आलोक सर और चावला सर जुड़े हैं 2 हफ्तों के बाद, तो मैं सीधे जाता हूँ पहले आलोक सर के पास। आलोक सर, प्लीज आइए और मंच पर आप अपनी कविता सुनाइए। हम आपकी कविता का इंतजार कर रहे हैं सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि सबसे पहले तुम मुझे ही पुकारोगे, मगर ठीक है, पुकार लिया तो आता हूँ। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। और पिछले हफ्ते ना जुड़ पाने का मलाल रहेगा, मगर इस हफ्ते मैं कमी हो सकता हूँ पूरी कर दूं। तो पेश है, खिदमत है आपको एक मेरी बेहतरीन, तो नहीं कहूंगा बेहतरीन, आप ही बताएंगे, एक नई ताजा तरीन गजल कि हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। इरशाद हवा इरशाद। की फितरत है, हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। दिया वही है जो बहुत आंधियों में भी जलता है। हर एक रात में उम्मीद का दीपक रखा मैंने। हर एक रात में उम्मीद का दीपक रखा मैंने। अंधेरों से कह दो ये दिल अब भी जलता है। अंधेरों से कह दो ये दिल अब भी जलता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। ठोकरे दे के रास्तों ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझको। ठोकरे दे के रास्तों ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझको। अब गिरने का नहीं, संभलने का मन करता है। अब गिरने का नहीं, संभलने का मन करता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। और अगली दो पंक्तियों पर आपका तवज्जो चाहूंगा कि वक्त चाहे कि जितना भी सख्त हो जाए दोस्तों, वक्त चाहे जितना भी सख्त हो जाए दोस्तों, ये हौसला है, ये हौसला है जो फूल बन के पत्थर पे खिलता है। ये हौसला है जो फूल बन के पत्थर पे खिलता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। और गमों की आंच में हमने खुद को तपाया है। गमों की आंच में हमने खुद को तपाया है। अब दर्द मेरा एक नायाब हीरा सा लगता है। अब दर्द मेरा एक नायाब हीरा सा लगता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। जो सह लेता है खामोशी से हर एक तूफान, जो सह लेता है खामोशी से हर एक तूफान, वही शख्स भीड़ में सबसे अलग नजर आता है, लगता है। वही शख्स भीड़ में सबसे अलग लगता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। और तन्हा चलते थे तन्हा मगर कारवां बनता गया। चलते थे तन्हा मगर कारवां बनता गया। हर एक का जख्म मेरा, हर एक का जख्म मेरा हम सफर लगता है। हर एक का जख्म मेरा हम सफर लगता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। और लास्ट का जो मेरा दो पंक्तियों में मैंने अपनी पूरी गजल का जो लब्बो लुबाब है वो पेश करने की कोशिश की है कि तूफानों से ना पूछो मेरी कहानी अनजान। तूफानों से ना पूछो मेरी कहानी अनजान। हर लम्हा मेरी, हर लम्हा मेरी जद्दोजहद पे पलता है। तूफानों से ना पूछो मेरी कहानी अनजान। हर लम्हा मेरी जद्दोजहद पे पलता है। हवा की फितरत है कि वो रुख बदलती है। दिया वही है जो आंधियों में भी जलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बहुत दिया सुंदर वही है जो सुभान आंधियों में भी अल्लाह, जलता है। सुभान अल्लाह जबरदस्त है। साहब, जबरदस्त। धन्यवाद जबरदस्त। धन्यवाद। आलोक साहब, देखो आपकी हम शान लोग में दो पंक्तियां याद आती हैं कि इरशाद। एक शख्स जो शिद्दत से मिलाता रहा है हाथ। एक एक हाँ। शख्स जो शख्स शिद्दत से मिलाता नेताओं रहा है। शिद्दत से और मिलाता रहा है हाथ, दिखता दिए के साथ है, साथ है, चलता वाह हवा के क्या साथ। बात है। रहता हवा के साथ। और सर, हवा आप के मेरे साथ। प्रथानुसार इस एपिसोड का आगाज भी बहुत ही दमदार हुआ है। थैंक्स टू आलोक सर।
इतनी जबरदस्त कविता सुनाई और आपने इतने जबरदस्त गजल सुनाया, और बिल्कुल। इतने अच्छे माहौल को और आगे बनाए रखने के लिए और इसकी लेवल को और ऊपर उठाने के लिए मैं चलता हूँ हमारे ग्रुप के सबसे वरिष्ठ कवि के पास, सबसे महान कवि के पास। महान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चावला सर, कृपया आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। हम आपकी कविता सुनने के लिए आतुर हो रखे सर। आपका प्रेम शिरोधार्य है। ये सर प्लीज। तुम्हें भी याद होगा, तुम्हें भी याद होगा बचपन में जब हम तुम यूं ही बेवजह लड़ लिया करते थे। तुम्हें भी याद होगा बचपन में जब हम तुम यूं ही बेवजह लड़ लिया करते थे, बेवजह खेल लिया करते थे। ना हमारे रोने की वजह हुई कभी, ना हमने हंसने की वजह तलाश की कभी कोई। बस बैठे बैठे बेवजह तुमने चूंटी काटी तो मैं रो पड़ा, मैंने तमाचा मारा तो तुम रो पड़ी, और हम एक दूसरे से रूठ बैठे। फिर जब मिले तो हंसते रहे, हंसते ही रहे बेवजह। जमाना क्या जाने कि वो हमारी बेवजह की हरकतें अब खुद ही बहुत बड़ी वजह बन गई हैं। कुछ तो वजह होगी जो बचपन के इतने साथियों में से तुम ही याद रह गई। कुछ तो वजह होगी जो कसमसाती है तमन्नाएं मेरी तुम्हारे लिए। यूं ही बेवजह तो राहों में पलके नहीं बिछाई मैंने, यूं ही बेवजह तो बिन पिए खोया सा रहता नहीं मैं। आखिर कुछ तो वजह होगी जो घड़ी घड़ी धड़क उठता है दिल मेरा तुम्हारी याद में। जमाना ना समझे ना सही, जमाना ना समझे ना सही, उसके लिए तो ये वजह सब बेवजह है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बचपन की निकटता और स्नेह अब यौवन के प्रेम। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बचपन की निकटता और स्नेह अब यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो चुका है। सर आप आगे सुनाइए सर। आप आपकी ये कविता होगी क्या? हम तो सोच रहे थे कि आप और बोलेंगे। सर आप सुनाते रहिए, आपकी कविता सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता वक्त कब खिसक खिसक गया। आप सुनाते रहिए, बहुत अच्छी कविता। दर्द है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। ना आते तुम तो क्या जाता, ना आते तुम तो क्या जाता, ना जाते तुम तो क्या होता। ना फिर से लौट आने का अजब है ये बहाना तेरा, समझ पाया नहीं अब तक वो आना तेरा वो जाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, है दर्द क्या तुझे क्या पता, है दर्द क्या तुझे क्या पता। ये पूछ मेरी दहलीज से जो चटक गई थी देख कर मुझे छोड़कर जाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। तुम आए जब अकेले थे, तुम आए जब अकेले थे, जो लौटे तो अकेले क्यों। तुम आए जब अकेले थे तो लौटे जब अकेले क्यों, या बनते हम सफर हम, या यादों का खजाना तेरा। या तो अपनी यादें भी साथ ले जा, वो भी क्यों छोड़ गई फिर। या बनते हम सफर हम, या ये यादों का खजाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा।
रफ्ता रफ्ता आ रहा है लुत्फ मुझे इस दर्द का, अब न आओ तुम तो अच्छा है। रफ्ता रफ्ता आ रहा है लुत्फ मुझे इस दर्द का, अब न आओ तुम तो अच्छा है। सहारा मेरे जीने का है बन गया बहाना, तेरे आने का तेरे जाने का, जाके न लौट आने का। हो तुम औरों को भी प्यारे, हो तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको। हो तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको, मगर मर मिटने की हद तक है मुफलिस ही दीवाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर ना आना तेरा। बहुत खूब, बहुत खूब हो सर। तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें छुपा मुझको, मगर मर मिटने की हद तक है मुफलिस ही दीवाना तेरा। बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब सर। जबरदस्त। वो आना तेरा, वो जाना तेरा, सर सही में बहुत सी चीजें हैं इसमें। जाने सुनने से में तो पहले इसका चटकना बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत। खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत ही अच्छा। दरअसल खूबसूरत नवाजी है आप से लोगों लफ्जों का का स्नेह है। बयां किए हैं जो। और नाते तुम तो क्या जाता, हाँ हाँ हाँ। वाह। क्या न बात, जाते तुम तो क्या होता। क्या हाँ बात हाँ है। हाँ हाँ। सर इसको ना नेक्स्ट पारी में सुनेंगे, दूसरे पारी में ना आप इसको लय के नहीं साथ नहीं नहीं गाइएगा सर, सर। अमन सर, अमन हाँ सर, हाँ। हमारी यही अमन गुजारिश है जी, और शायद सबकी पिछले कि दिन यही गीत बार अभी जब सुर बात में सुना जाए ना, चावला तो साहब से। अभी पिछले अभी दिन सुना बताया जाए, था अभी आपको। सुना जाए चावला सर, आप अभी इसको फिर से सुनाइए सर, प्लीज। प्लीज सुनाइए सर इसको। मैं मैं सर हमेशा तुम अवेलेबल हूँ, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको। हो तुम औरों को भी प्यारे, नहीं इसमें शुबा मुझको, मगर मर मिटने की हद तक है मुखलिस ही दीवाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की, आना तेरा जाना तेरा, या जाके फिर नाना तेरा। है दर्द क्या तुझे क्या पता, ये पूछ मेरी दहलीज से। है दर्द क्या तुझे क्या पता, ये पूछ मेरी दहलीज से। जो चटक गई थी देख कर मुझे छोड़ कर जाना तेरा। है क्या वजह मेरे दर्द की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत क्या। सर मैं एक जहां तक बात मुझे बता याद दूं, है, मैं चावला साहब को पहली बार सुर में सुन रहा हूँ। इतनी बेहद खूबसूरत कविता और इतना शो के इस एपिसोड के लेवल को हाई कर दिया सर ने, और इतनी चावला जी के लिए एक एक लाइन इन्हीं की तर्ज में मैं बोलना चाहूंगा कि जिस दिन अच्छा ना हो, अच्छा। जिस दिन न हो हमारे आप अल्फाज में, जिस दिन न हो आप हमारे अल्फाज में, मलाल रहता है सुनना तेरा सुनाना तेरा। वाह वाह अरे वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या बात। बैठे बैठे बना दिया। मैं इतना महान नहीं हूँ, सबके सामने कान पकड़ रहा हूँ मेरे भाई। मेरी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, अंत भी यहीं पर। इतना बड़ा नाम मैं हूँ ना, मुझे महसूस कराओ। अब मरने के नहीं नहीं बाद तो नहीं, दुनिया हार तो नहीं नहीं चावला अभी साहब, मुझे यही कहना है। ये आपका जो आपका जो लहजा था, जो आपकी जो पकड़ थी इस गजल पे, मैं गजलों को बहुत पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारे उर्दू शायरों वगैरह जो है मैंने बचपन से पढ़े। तो मुझे जब कुछ तरन्नुम में सुनाता है, चाहे वो सतेन भाई हो, चाहे हिंदी की कविता हो, और चाहे आपकी कोई गजल हो, कोई तरन्नुम में सुनाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके
आई नो मन में चलता रहता है कि यार नहीं नहीं, बहुत बहुत आलोक बहुत साहब, आपने बहुत अच्छी दो पंक्तियां कही। एक बात मैं ऐड कर दूं तो कि चावला साहब ने कहा बहुत बड़ा मकान है और दिल्ली में अकेले रहते हैं, जो भी दिल्ली की तरफ जाया करे वहीं विश्राम किया करे। मगर कविता से जी पहले जी। प्रियंका जी कुछ बोल रही थी, हाँ उनको हाँ सुनना मैडम, आप है। प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए मैडम। मैं यही कह रही थी कि चावला सर की जो गजल या कविता थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, और मतलब भाव उसमें कूट कूट के भरे हुए थे, और जब उन्होंने तरन्नुम में गाया तो बिल्कुल ही दिल को छू गई। और मैंने देखा था सर, वो आपने डाला था 19 अप्रैल को, तो मुझे लगा था कि ये मतलब मैडम ही होंगी। इस चावला साहब, कविता कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन इस भावना को समझ सकते हैं कि क्या एकाकीपन आपके साथ रहता होगा। ये जो दो जोड़ा मैंने बहुत पहले लिखे थे, शादी के 7 फेरे, वो भी मेरी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ था। भाई का कुछ ऐसा हुआ था 2010 में, जो जल्दी चला गया, तो जी जो 7 फेरे का वो किसी, मैं भी चाहती हूँ कि कोई भगवान कुछ ऐसा करे कि जो जोड़ा आए साथ में ही जोड़ा जाए, अकेला। तो जैसी उम्मीद थी, एक से बढ़कर एक धमाकेदार कविताएं आ रही है अभी, और भी कतार में बहुत से हमारे पास खजाने में, पिटारे में, सबके बहुत सी कविताएं हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे चलता हूँ प्रियंका मैम के पास। प्रियंका मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। आप सभी को, अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। आज तो सबने बहुत माहौल बना रखा है, तो मैंने भी एक गजल लिखी थी और वो मैं गा तो नहीं सकती, तो मैं बोल के ही सुनाती हूँ। इरशाद। इसमें जी, इसमें काफिया ए है, ए काफिया है और रदीफ है रखना। तो सुनिएगा, मतला है। वैसे मैंने इसका टाइटल भी दिया है, गजल के टाइटल नहीं दिए जाते बट मैं दे देती हूँ। शिखर से जमीन का जुड़ाव, शिखर से जमीन का जुड़ाव। तो मतलब फरमाइएगा, बुलंदी पर पहुंचकर, बुलंदी पर पहुंच लहजा नरम, गुरूर परे क्या हटाए रखना। था? बुलंदी पर पहुंचकर लहजा नरम, गुरूर परे हटाए रखना। बर्ताव में अपने, बर्ताव में अपने लचक तुम यूं ही बनाए रखना। फिर आगे है, रास्ते अनजाने, रास्ते अनजाने जालिम फिसलन भरे हैं, रास्ते अनजाने जालिम फिसलन भरे हैं। इत्मीनान से पैर यूं ही टिकाए रखना। रपटन भरी राह है, रपटन भरी राह है भले ही टेढ़ी मेढ़ी, रपटन भरी राह है भले ही टेढ़ी मेढ़ी। दिल में ख्वाहिश और हौसला यूं ही बनाए रखना। और संभल कर आगे तुम कदम बढ़ाना, संभल कर आगे तुम कदम बढ़ाना। कि दोगले पीछे से वार करेंगे, कि दोगले पीछे से वार करेंगे। हिम्मत यूं ही बनाए रखना, हिम्मत यूं ही बनाए रखना। फिर ऊपर तो बहुतों से पहुंच चुके हो, ऊपर तो बहुतों से पहुंच चुके हो। बस ये काफी काबिल, इस पे नजर मारिएगा कि जहन में पगडंडी की पहचान भी बनाए रखना, जहन में पगडंडी की पहचान भी बनाए रखना। फिर एक निगाह के तलबगार हैं वो, एक निगाह के तलबगार हैं वो। निगाह डाल का नसीब उनका भी बनाए रखना, निगाह डाल का नसीब उनका भी बनाए रखना। आगे, अर्श पर तुम्हें देख, अर्श पर तुम्हें देख निसार वो मुंतजिर हो रहे हैं, अर्श पर तुम्हें देख निसार वो मुंतजिर हो रहे हैं। कुछ ख्वाब में, कुछ ख्वाब में कुछ हकीकत में फिक्र उनकी बनाए रखना, कुछ ख्वाब में कुछ हकीकत में फिक्र उनकी बनाए रखना। राह से तुम्हारी कांटे चुने थे जिन्होंने, राह से तुम्हारी कांटे चुने थे जिन्होंने। एक नजर डाल नसीब उनका भी बनाए रखना, एक नजर डाल नसीब उनका भी बनाए रखना। आगे, गिरने न देंगे बाहों में संभाल लेंगे, गिरने न देंगे बाहों में संभाल लेंगे। अपने पुरगौर, पुरगौर यानी परवाह करने वाले, अपने पुरगौर फिक्रमंद से नाता बनाए रखना, अपने पुरगौर फिक्रमंद से नाता बनाए रखना। अब, चोटी पर खड़े हो बेशक आज तुम, चोटी पर खड़े हो बेशक आज तुम। मिट्टी से रिश्ता तुम यूं ही बनाए रखना, मिट्टी से रिश्ता तुम यूं ही बनाए रखना। इसके आगे, खैर ख्वाह, खैर ख्वाह तुम्हारे कभी साथ ना छोड़ेंगे, खैर ख्वाह तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ेंगे। बस बातों में जिक्र उनका, बस बातों में जिक्र उनका मुसलसल बनाए रखना, बस बातों में जिक्र उनका मुसलसल बनाए रखना। और यह है मक्ता, कामयाबी पाई तुमने, कामयाबी पाई तुमने बहुतों से ना पचेगी जयपुरी,
मैं प्रियंका सक्सेना जयपुरी लिखती हूँ। तो कामयाबी पाई तुमने बहुतों से ना बचेगी जयपुरी, शिखर से जमीन का जुड़ाव यूं ही बनाए रखना, शिखर से जमीन का जुड़ाव यूं ही बनाए रखना। बहुत सही। बहुत खूब, बहुत बहुत ही सुंदर, उत्तम। बेहद उम्दा, बहुत बहुत ही ही खूबसूरत खूबसूरत, और उम्दा बहुत ही गजल। खूबसूरत ऊंचाई गजल। पर अच्छा कितने लोग और इस्तेमाल की धरती हैं। से रिश्ता बनाए रखा। ऊंचाई पे भाव बहुत। चलिए भाव ठीक है, नहीं आ बहुत पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, आपकी बहुत गजल बहुत ही खूबसूरत गजल थी। और इस गजल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं आदरणीय पद्मा मैडम की तरफ। पद्मा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार अल्फाज हमारे सबके उपस्थित जनों को। आज मधु मैम भी उपस्थित है, बहुत दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा। मैं यूं ही कविता एक लिखी हूँ। कविता का शीर्षक है परेशानियों से दोस्ती। है होती जिंदगी का अहम हिस्सा परेशानियां, है होती जिंदगी का अहम हिस्सा परेशानियां, जूझ कर परेशानियों से है बनाते पहचान हम अपनी, जूझ कर परेशानियों से है बनाते हम पहचान अपनी। शरीर का अंग होती हैं परेशानियां, शरीर का अंग होती हैं परेशानियां, घर का सदस्य होती हैं परेशानी, समाज का हिस्सा होती हैं परेशानियां। पर परेशानियों से घबराना है नहीं, पर परेशानियों से घबराना है नहीं, करना डटकर है सामना, करना डटकर है सामना। इंसान ही इंसान की परेशानियों का कारण है बनते, इंसान ही इंसान की परेशानियों का कारण है बनते। दोस्ती या जंग द्वारा करना है मुकाबला, दोस्ती या जंग द्वारा करना है मुकाबला। होती हैं परेशानियां करेले की तरह सच्ची और कड़वी, होती हैं परेशानियां करेले की तरह सच्ची है और कड़वी, कराती हैं परिचित जीवन की हकीकत से, कराती हैं परिचित जीवन की हकीकत से। है जीना जीवन सही तरीके से, है जीना जीवन सही तरीके से, है बढ़ना आगे जिंदगी में तो लगाकर गले परेशानियों को, है बढ़ना आगे जिंदगी में तो लगाकर गले परेशानियों को। करनी होगी यथार्थ से समझौता, करनी होगी यथार्थ से समझौता। है कामयाबी का रास्ता गुजर कर परेशानियों से जाना, है कामयाबी का रास्ता गुजर कर परेशानियों से जाना। है हम पाते कमल और गुलाब, है हम पाते कमल और गुलाब, कर कीचड़ और कांटों का सामना, कर कीचड़ और कांटों का सामना। सुख दुख की धूप छांव में, सुख दुख की धूप छांव में, जिंदगी रूपी नाव में, सुख दुख की धूप छांव में, जिंदगी रूपी नाव में। हिचकोले खाना परेशानियों से दोस्ती निभाना तो है बनता, जिंदगी की धूप छांव में, जिंदगी रूपी नाव में। हिचकोले खाना परेशानियों से दोस्ती निभाना तो है बनता। है सफलता का राज यह, है सफलता का राज यह, जिसने भी निभाई परेशानियों से दोस्ती, जिसने भी निभाई परेशानियों से दोस्ती। जिंदगी में ऊंची उड़ान है पाई, जिंदगी में ऊंची उड़ान है पाई, तो पहचान कर दोस्त परेशान को, तो पहचान कर दोस्त परेशान को। परेशानियों से दोस्ती है बनती तो है बनती, तो पहचान कर दोस्त परेशान को, परेशानियों से दोस्ती तो है बनती। भरनी है हमें भी ऊंची उड़ान, भरनी है हमें भी ऊंची उड़ान, तो परेशानियों से दोस्ती तो है बनती, तो परेशानियों से तो दोस्ती है बनती। धन्यवाद। परेशानियों से दोस्ती है बहुत अच्छी कविता मैम। जो भरनी बहुत है बढ़िया। ऊंची उड़ान,
बहुत बहुत अच्छी अच्छा। मैडम। जब मैं भी बहुत कभी प्रोग्राम के परेशान लिए था, भरनी हालांकि आप, पड़ेगी। तब मैंने दो पंक्तियां लिखी थी कि ऐ जिंदगी तू क्यों कभी इतनी कमतर लगती है। ऐ जिंदगी तू क्यों कभी इतनी कमतर लगती है, कि मौत जो बड़ी बेरहम है कहीं बेहतर लगती है। हाय 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 क्या हाय बात। हाय। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा। कविता पद्मा जी, बहुत ही खूबसूरत। परेशानियों से भी पहचान जरूरी है, तभी तो उसका सोल्यूशन आएगा। हाँ, परेशानी से दोस्ती पाकर भागते रहेंगे तो जिंदगी चलना मुश्किल। बहुत बिल्कुल सारी परेशानियां परेशानियां। अपनी जिंदगी में कहते थे लोग तो यूं ही शिकायत करते हैं मौत से, तकलीफ तो जिंदगी देती तकलीफ है। हाँ तो जिंदगी देती है। हाँ, मौत के बाद परेशानी कहाँ, जिंदगी में ही परेशानी लगी रहती है ना। तकलीफ तो जिंदगी जिंदगी देती है। आनंद मूवी में आनंद मूवी में राजेश खन्ना ने एक बात कही थी कि बाबू मोशाई, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तो मैं ही नहीं, तो फिर चिंता क्या है। बड़े मौके पे डाला याद है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत कविता पद्मा मैम से सुनने के बाद अब हम सीधे कूच करते हैं एक बहुत ही सुरीले, बहुत ही रसीले और बहुत ही अच्छी तरन्नुम में कविता पाठ करने वाले हमारे कवि महोदय। आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सत्येंद्र सर, प्लीज आप आइए, पधारिए स्टेज पर और अपनी कविता सुनाइए, और तरन्नुम के साथ सुनाइए सर। बड़े मजेदार। मंच पर मंच को नमन करता हूँ, लेकिन इतनी तारीफ करके हम पर जो है एक दबाव बना देते हैं। उस दबाव से नहीं नहीं, वो केवल अमन बना रहा है, आप बिना दबाव के सुनाओ। जी, एक छोटी सी जो रचना पहले सुनाई थी तो अधूरी सी लग रही थी अमन जी को, उसको अभी मैं पूरा नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ अधूरी अभिव्यक्ति, क्योंकि अभिव्यक्ति कभी पूरी की नहीं जा सकती, इसीलिए लाखों कविताएं लिखी गई और लाखों लिखी जाएंगी। जी, अमन जी और आलोक जी, सभी लोग जो है, जीता दिल दुनिया का हम, अपनों से हम हारे हैं, किस्मत अपनी साथ है, अपने सपनों के हम मारे हैं, संघर्षों के दुर्गम पथ पर कदम कदम पर हैं कांटे, और ये कांटे भी इतने की जितने नभ में तारे हैं, अक्सर असहज रहते हो क्यों, जिद्दीपन है हावी क्यों, कुछ कर्तव्य कदाचित होंगे यदि अधिकार तुम्हारे हैं, बड़े मतलबी बड़े मिले हैं, छोटों से कुछ बात बनी, नदियों में पाया मीठापन, मिले समंदर खारे हैं। अगली हाय हाय। पंक्ति, कि तुम पर जब बीती थी तब मैं देख देख कर हंसता था, आज है बीती खुद पर जब तो दिखते दिन में तारे हैं। और आगे अब ये कंटिन्यू कर रहा हूँ अमन, जो अभी लिखा है इस वीक में, अर्थ तलक हैं सीमित कितने, रिश्तों के हैं अर्थ सभी, व्यस्त बहुत हैं लोग स्वयं में, किस घर बचे दुआरे हैं। जो बैठका होती ओ, थी एक, लोग आते जाते राम राम करते थे, राम जोहार करते थे, अब कहाँ। फिर अमन जी और चावला साहब गौर फरमाइए, आलोक साहब, कि रंग मोहब्बत के घुलते हैं आकर्षण के पानी में, बुरे दौर में पता है चलता रंग ये कितने गाढ़े हैं। रंग ये कितने गाढ़े। हाँ, रंग बदलती इस दुनिया में, चावला साहब गौर फरमाइएगा कि रंग बदलती जी इस सर, जी सर। दुनिया के, रंग रंग से है वाकिफ हम, कभी सगे थे बहुत हमारे, वो जो आज तुम्हारे हैं, वो जो हाँ, आज तुम्हारे वो हैं। जो आज तुम्हारे। और अमन जी, आलोक साहब, कि साथ हमारे हम ही थे बस, साथ हमारे हम ही थे बस, अपने थे सब दूर बहुत, क्या बतलाएं तुमको हम की कैसा वक्त गुजारे जा रहे हैं, हैं साहब। कैसा वक्त गुजारे हैं। और एक यहाँ शब्द यूज किया है अगली पंक्ति में, ठाड़े, ठाड़े का मतलब खड़े रहना, खड़े रहना। खड़े रहना, देहाती ठाड़े शब्द थोड़ा। रहियो। बातचीत हाँ में ठाड़े रहियो। हाँ, ठाड़े रहिए, प्यार की हद ये भी राजस्थान की देखो भाषा है। तो की, जी जी चावला साहब, प्यार की हद भी देखो तो की, इंतजार में अब तक हम, छोड़ गए थे कभी जहां पर उसी जगह पर ठाड़े हैं,
उसी मिला जगह बैठा। पर ठाणे हैं। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम दो पंक्तियां की, जग जाहिर है इश्क ने अब तक कितने घर आबाद किए, हाँ हाँ हाँ। किसको है मालूम इश्क ने कितने महल उजाड़े हैं, जीता दिल दुनिया का हमने अपनों से हम हारे हैं, किस्मत अपनी साथ है अपने सपनों के हम मारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब। बहुत ही खूबसूरत कविता सर। जितनी मैंने ऐसी देखिए, जिस एक्सपेक्टेशंस जगह ना पर आप छोड़ खुद ही गए थे बढ़ा उसी देते जगह हैं। पर ठाड़े हैं, ये बताएंगे अगली बार आपको। जी। फिर सत्येंद्र भी सर। लगता है जैसे कि मैं जड़ हो गया हूँ और जमाना वायु के वेग से बढ़ा जा रहा है। जिनको दोस्त बना के करके हम कोशिश करते हैं कि जमाने के साथ चले, लेकिन फिर भी एक समय आता है, इतनी मेहनत करके इतनी शिद्दत के साथ सबके साथ चलते चलते भी लगता है कि हम अकेले रह गए। फिर भी लगता है जैसे कि मैं जड़ हो गया हूँ और जमाना वायु के वेग से बढ़ा जा रहा है। इसके जी। बारे में साझे करेंगे विचार आपसे। हम भी वहीं पे ठाड़े हैं। सत्येंद्र और सर। अमन जी, अमन जी, ये सब आप बीती, आलोक साहब, आप लोग जो लोग ऑफिस में रहते होंगे तो ये बड़ा से रंग बदलती है इस दुनिया के, रंग हाँ रंग हाँ से हाँ। हैं हम वाकई। तो हम कभी बहुत तो बहुत। सगे थे भुक्त बहुत हमारे, वो जो हम आज तो तुम्हारे ही भुक्तभोगी है। ऑफिस तुम्हारे हम तो है। भुक्तभोगी है सर, भुक्तभोगी है। लेकिन मैं जो अरे कह रहा भैया। था, मैं ये कह रहा था कि सत्येंद्र सर, एक्सपेक्टेशंस आप खुद ही बढ़ा देते हैं। हर एक बार आपकी जो कविता आती है, आपके जो सुर लगते हैं, आप अहो जो भाग्य, लय में बोलते अहो हैं, हमारी भाग्य। एक्सपेक्टेशन इसी तरह इसलिए बढ़ जाती है सर। तो मैं साढ़े चार लग नहीं, जाते नहीं, हाँ दीदी, बिल्कुल आप कुछ बोल रही बिल्कुल थी दीदी सही। प्लीज। हाँ आलोक साहब। नहीं नहीं, मैं प्रियंका जी बोल रही थी कुछ। हैं। ये कह रही हूँ कि आपकी गायकी से इस महफिल में चार चांद लग जाते हैं, हमेशा हाँ, की तरह। बहुत ही निसंदेह खूबसूरत। निसंदेह निसंदेह। बिना शुभा बिल्कुल ठीक है। इनकी कितनी भी तारीफ कम किया जाए बहुत ही कम लगता है, बहुत ही तरन्नुम में बहुत ही शब्दों का पकड़ और एक्चुअली इतनी गाना होता है। तारीफ आप लोग करते हो ना, तो आप लोगों को ध्यान में ही रख के लिखा है, जीता दिल दुनिया का हमने अपनों से हमारे, घर में कोई जश्न। रंग बदल के दिया है तो रंग बदल घर के की दिया, मुर्गी हर कोई भैया, अपने कवि। घर तरीके की से मुर्गी लिख दाल के आए हैं। बराबर। हाँ, देखो वही मैं मैं एक कह रहा बात हूँ कि बताऊं। कवियों की एक विडंबना ये है कि वो घर में घर में कुछ कोई नहीं पूछे पड़ता। ही नहीं जाते हैं। कोई नहीं नहीं घर में कोई पूछता नहीं है। पूछता। मेरे मैं पिताजी इस बहुत अच्छा मामले लिखते में थे। मगर जब अमन एक हाँ। मैं अपने पिताजी का कुछ बोलना चाह रहा था कि प्लीज मेरे प्लीज प्लीज पिताजी प्लीज। इतना अच्छा लिखते थे, इतना अच्छा लिखते थे कि हम लोग को जब हम लोग ने जब कविता समझी या पढ़ा उनको, तो लगता था यार कितने महान कवि हैं। और जब वो मम्मी को कभी सुनाते थे, हमारी अम्मा को, जो हम तो उनको वो कहते थे क्या सुना रहे हो फालतू का, जाओ दूसरों को सुनाओ। ऐसे नहीं बिल्कुल। आलोक साहब, आपने कहा कि बड़ी तारीफ होती है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि ये सब बनावटी बातें हैं। चलो, बनावटी बातों को आगे सुनने के लिए इस मंच पर अब अमन जी को आमंत्रित करते हैं, अपनी कविताओं से जो है सराबोर करें हम ही को, हम सबको। जी स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, अब नमस्कार सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझको मौका देने के लिए, ताकि मैं भी अब अपनी एक कविता सुना सकूं, अपनी एक रचना आप लोगों को सुना सकूं। हालांकि आप लोगों सत्येंद्र सर और चावला सर के लेवल को छूना तो मेरे लिए बहुत दूर की पकौड़ी है। आलोक सर के साथ थोड़ी बहुत मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, एक ही तरह के लिखने की कोशिश कर सकता हूँ। तो एक रचना मैं भी सुनाता हूँ। उस रचना का शीर्षक है कि जिस दौर से हम तुम गुजरे हैं। कि जिस दौर से दौर से। हम तुम गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। हाँ। जिस दौर से हम तुम गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। हम दोनों ही बस किरदार यहाँ के। हम दोनों ही बस किरदार यहाँ के, कोई अपना अफसाना क्या जाने। जिस दौर से कोई हम तुम अपना गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। क्या जाने। के रंगमंच के पर्दे के पीछे चरित्र सभी गढ़ जाते हैं। वाह। रंगमंच के पर्दे के पीछे चरित्र सभी गढ़े जाते हैं। जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो बोल सभी लिखे जाते हैं। वाह। हम दोनों अपने किरदार में थे। हम दोनों अपने किरदार में थे। अपनी बेचैनी कोई क्या जाने। कि जिस दौर से हम तुम गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। है एक लम्हे का साथ सही, पर साथ पुराना लगता है।
है एक लम्हे का साथ सही, पर साथ पुराना लगता है। तू कंधे पर जो हाथ धरे, हर बोझ धुआं सा लगता है। हम कैसा बोझ उठाते हैं, वो कोई यहाँ पर क्या जाने। हम कैसा बोझ उठाते हैं, वो कोई यहाँ पर क्या जाने। जिस दौर से हम तुम गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। कि हम पास खड़े थे जहां सदा, अब लगता जैसे कुछ छूट गया। हम पास खड़े थे जहां सदा, अब लगता जैसे कुछ छूट गया। है दोनों ही मौजूद मगर, अब खुद से नाता टूट गया। हम कैसे साथ निभाए हैं, हम कैसे साथ निभाए हैं, उस दर्द को कोई क्या जाने। हम कैसे साथ निभाए हैं, उस दर्द को कोई क्या जाने। पर तो कोई जिस दौर से हम तुम गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। कि हम तुम हो या ये दुनियादारी हो, हम तुम हो या ये दुनियादारी हो, सब बिना स्वाद के हो जाए। एक दीप जले ना आंगन में, त्योहार भी फीका हो जाए। फिर उन त्योहारों को मनाने का, इस लाइन पे तवज्जो चाहूंगा, कि हम तुम हो या दुनियादारी हो, सब बिना स्वाद के हो जाए। एक दीप जले ना आंगन में, त्योहार भी फीका हो जाए। फिर उन त्योहारों को मनाने का, कोई शौक हमारा क्या जाने। कि जिस दौर से हम तुम हाँ, गुजरे हैं, वो दौर जमाना क्या जाने। जिस दौर से बहुत हम ही तुम जो वाह, गुजरे हैं, वो दौर बहुत जमाना क्या जबरदस्त। जाने। बहुत बहुत ही अच्छे जबरदस्त। शब्दों में बयां की जो जो कसमसाहट जो होती है उसको बहुत ही मतलब कहूंगा कि बहुत तौल के शब्द रखे हैं वहां पे। न धन्यवाद कम सर। न ज्यादा। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। ये जो भावना अमन की जी ने बिल्कुल रचना सही पढ़ी है। है ना, ये हर मौसम के लिए है, हर वक्त के लिए है। हाँ, इसमें समय की बंदिश नहीं है। मेरे दादा से, मेरे पिता से पूछो तो उनका भी दौर था। हम भी कहते हैं कि हमारे जमाने में, आने वाले बच्चे भी कहेंगे कि हमारे हमारे जमाने में जमाने में सही बात है सर। दौर से बिल्कुल। गुजरे हैं। हर कोई ये बात कहेगा आज से 50 साल बाद भी। तो ये बिल्कुल समय की बंदिशों से बाहर की कविता है। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद जिस सर, दौर से बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद। गुजरे हैं वो दौर जमाना क्या जाए। नहीं नहीं, अमन बहुत ही बहुत अच्छा लिखा है खूबसूरत तुमने, मजा आ शब्दों का गया। पकड़ है आप में, बहुत सुलझा हुआ, सब जोड़ जोड़ के अच्छे से एकदम किया। और सबसे अच्छी बात इस कविता की ये लगी कि अमन एक जाना जाता है लंबी कविताओं के लिए। हाँ। ये कविता जो थी, ये कविता जो थी बिल्कुल सार गर्भित थी। मेरे बहुत मेरे हिसाब बिल्कुल। से जो जितना, और पूरा सार छिपा हुआ है इस कविता में। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। वही मैंने बहुत कहा बहुत तौल के धन्यवाद शब्द सर। रखे हैं, ना कम ना ज्यादा। एकदम। ना ज्यादा। दिल के उद्गार पूरी तरह व्यक्त हो चुके हैं इसमें। हाँ जी। बिल्कुल। अमन आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे दूसरी कविता भी। मगर पहले एक बार सत्येंद्र भाई की वो जो लास्ट की जो दो लाइनें थी, उनकी पंक्ति बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा। सत्येंद्र भाई, अगर आप बुरा ना माने तो अगर आप अपनी जो कविता आपने जो पढ़ी थी उसकी दो लाइन या बीच की लाइन या जहां जो आपको अच्छा लगे वो दो लाइन सुना दीजिए, तो फिर मेरी ये दो लाइनें आपको समर्पित हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, चलो मैं इस रंग बदलती इस दुनिया के, रंग रंग से हैं वाकिफ हम। कभी सगे थे बहुत हमारे, वो जो आज तुम्हारे हैं। है जितना तुमको सुनते हैं, जितना तुमको सुनते हैं, उतना कम हमें लगता है। जितना तुमको सुनते हैं, उतना कम हमें लगता है। बोल तुम्हारे कितने मीठे, हर शब्द शब्द हमारे हैं। बोल बहुत। तुम्हारे कितने मीठे, हर शब्द शब्द हमारे हैं। बहुत बहुत, चलो, मैं आप जब गा रहे थे इतना तो मैं मौका बस दिया ये है तो बना मैं रहा था। जी जी बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा अमन जी। अब इतना बहुत मौका सुनील दिया होगा है तो ये। मैं चार लाइनें और सुना ही दूंगा। जो आपने कहा था आगे कुछ लिखा है कि नहीं उस पे। सर बिल्कुल बिल्कुल इरशाद सर, बिल्कुल। चावला साहब आप नहीं थे लास्ट टाइम, गौर फरमाइए कि एक शख्स जी। जो दत्त से मिलाता रहा है हाथ, हाँ हाँ हाँ। दिखता दिए के साथ है, रहता हवा के साथ।
हर झूठ सच को सच में सताता तो बहुत है, लेकिन कभी भी सच से मिलाता नहीं है आंख। आगे, गुस्सा गुरूर गफलत क्या क्या है आदमी, सांसों के साथ जबकि क्या ही गया है साथ। और आखिरी, हाँ औरों की खिदमतों में खपा दी है जिंदगी, हाँ 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 हाँ। आखिर के वक्त तक फिर किसका मिला है साथ। वाह वाह। इसको आगे और वाह। सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, आपके इस औरों की बहुत खूब। कोशिशों में आपके इस मिलता भी है अंतिम पंक्ति में खूबसूरत, मुझको बहुत ही खूबसूरत। आपके इस अंतिम पंक्ति में मुझको मेरी दो पंक्तियां याद आ गई कि गुमशुदा सा हो गया हूँ जिंदगी की राह में, गुमशुदा गुमशुदा सा सा हो हो गया। गया हूँ जिंदगी की राह में, जिंदगी और की गैर राह खुद में। से हो गया हूँ अपनों की परवाह में। क्या गैर खुद बात। बहुत से हो खूब, गया हूँ। बहुत खूब। बहुत खूब, तो बहुत अमन भाई, खूब। हाँ तो सर। अमन भाई अपनी आप दूसरी कविता अ, से हमको सारा बोर करिए। धन्यवाद सर। जी। इसका शीर्षक है वक्त को भी चाहिए वक्त। कोशिश वक्त करता हूँ को भी की है चाहिए। मैंने भी कुछ लिखने की, हम्म, कि वक्त को भी इरशाद। चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, वक्त को भी वक्त चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, और जख्म कितने हैं लगे हिसाब करने के लिए। बहुत खूब। कि बस दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं, बस दवाओं से हमेशा बात बनती है नहीं, एक दुआ भी चाहिए असर दिखाने के लिए। वक्त एक को भी दुआ भी। चाहिए वक्त बिल्कुल सही। घाव भरने के एक लिए। दुआ ही चाहिए असर दिखाने के। कि खींच लेता है समंदर लहरों को आगोश में, खींच लेता है समंदर लहरों को आगोश में, सागर तो होना चाहिए सैलाब लाने के लिए। और सागर तो पानी होना। में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, पानी में डूबा हुआ लोहा कभी सड़ता नहीं, और बस हवा ही चाहिए उसे जंग खाने के लिए। वक्त बस को हवा ही चाहिए उसे जंग खाने। जंग खाने के वक्त लिए। को भी बहुत चाहिए अच्छे। वक्त घाव ये भरने के लिए। साइंस के स्टूडेंट लगते हैं, बड़े शानदार वाले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कि खो देते हैं शान भी तलवार म्यान में धरे, खो देते हैं शान भी तलवार म्यान में धरे, दुश्मन तो होना चाहिए इंतकाम के लिए। और बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पर, बर्फ जम जाते हैं वीरों की भुजाओं पर, आग होनी चाहिए जंग लड़ने के लिए। वक्त को भी चाहिए वक्त घाव भरने के लिए। और बिन जले भट्टी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, बिन जले भट्टी में सोना कुंदन कभी बनता नहीं, फौलाद को भी तपना पड़ा है हथियार बनने के लिए। और चोट के बिना कभी शैल मूरत बनती नहीं, चोट के बिना कभी शैल मूरत बनती नहीं, घिसना पड़ा है पत्थर को भी हीरा कहलाने के लिए, घिसना पड़ा है पत्थर को भी हीरा कहलाने के लिए। हीरा कहलाने के। और अंतिम चार पंक्तियां, चावला सर, आलोक सर, प्रियंका मैम, जी। पद्मा मैम, आलोक सर, स्वागत है। सत्येंद्र सर। अंतिम चार पंक्तियां, सभी की तवज्जो। कि दर्द के बिना कहो किसको मिला सुकून यहाँ, दर्द के बिना बिल्कुल कहो सही। किसको मिला सुकून यहाँ, एक चोट भी तो चाहिए तजुर्बा पाने के लिए, एक हाँ चोट हाँ भी हाँ। तो चाहिए तजुर्बा पाने के लिए। और अंतिम दो लाइन जो मुझको काफी अच्छी लगती है, कि हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, हम वफाई का सबक औरों को सिखाए क्या, सनम तो होना चाहिए बेवफाई के लिए, एक सनम नाम तो तो होना होना ओए होए। चाहिए बेवफाई के लिए। बेवफाई के और लिए। वक्त को बेवफाई। भी चाहिए घाव भरने के वक्त घाव भरने के लिए, जख्म कितने हैं लगे हिसाब करने के लिए। अति धन्यवाद। बहुत सुंदर। अति। बहुत 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 खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत, एकदम गहरी कविता थी। बहुत ही अच्छा लगा। अमन एकदम तो जीवन का अमन तो यथार्थ इसमें चित्रण। इसमें इस अमन में इसमें पूरी पीएचडी ले रखी है। जब आप लोग ऐसा लोग बोलते बोलते हैं हैं कि सर तो हर एक नहीं नहीं लोग बोलते हैं कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, और आपको एक सनम चाहिए बेवफाई के लिए। तो बेवफाई। हाँ, तो हम वफा का सबक किसी को तभी सिखाएंगे ना, जब हमने बेवफाई झेली होगी।
तो हमारे सही है। जिंदगी में तो सनम की सब बहुत कमी बेवफाई है। मिले। नहीं, सनम की कमी नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद सर। तो ये पद्मा चलिए मैडम से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। करते हैं। तो बैक टू बैक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त गजल, कविताएं, गीत, एक से एक नायाब हीरे हमने जोड़ रखे हैं इस ग्रुप में, और सभी एक से एक अच्छी कविताएं सुनाते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए सीधे पद्मा मैम की तरफ बढ़ता हूँ। पद्मा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी एक और कविता आपको सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पुनः सबको उपस्थित जनों को। मैंने ये कविता पहले भी कभी सुनाई है स्टोरी मिरर पर। छोटी सी कविता है, एक जन्म और। कविता का शीर्षक है एक जन्म और। ऐ जिंदगी, तुझसे कहा था थोड़ा इंतजार करना। ऐ जिंदगी, तुझसे कहा था थोड़ा इंतजार करना। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी, पर तुम तो मेरे आगे आगे ही चल पड़ी। पर तुम तो मेरे आगे आगे ही चल पड़ी। तेरे पीछे मैं भागती आई। तेरे पीछे मैं भागती आई। भागते भागते मैं इतनी थक गई कि उम्र से जल्दी ही बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। भागते भागते मैं इतनी थक गई कि उम्र से जल्दी ही बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। अब मैं तुमसे क्या बातें करूं। अब मैं तुमसे क्या बातें करूं। जोड़ों की दर्द की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की या संक्रामक महामारी की। अब मैं तुमसे क्या बातें करूं। जोड़ों के दर्द की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की या संक्रामक महामारी की। सोचा था हंसी ठिठोले की बातें करूंगी। सोचा था हंसी ठिठोले की बातें करूंगी। कुछ अपनी सुनाऊंगी, कुछ तुम्हारी सुनूंगी। कुछ अपनी सुनाऊंगी, कुछ तुम्हारी सुनूंगी। पर समय की रफ्तार इतनी तेज थी कि सुनने सुनाने को कुछ बचा ही नहीं। पर समय की रफ्तार इतनी तेज थी कि सुनने सुनाने को कुछ बचा ही नहीं। पर वादा है, पर वादा है, अगर एक मौका अगले जन्म का मिल जाए। पर वादा है, अगर एक मौका अगले जन्म का मिल जाए, तो तेरे साथ साथ धीमे रफ्तार से, तो तेरे साथ साथ धीमे रफ्तार से तुझसे बातें करते चलूंगी। तुझसे बातें करते चलूंगी, समय की डोर थामे रखूंगी। तुमसे बातें करते चलूंगी, समय की डोर थामे रखूंगी, ताकि अफसोस न रह जाए, ताकि अफसोस न रह जाए कि मैंने जिंदगी को जिया नहीं। ताकि अफसोस न रह जाए कि मैंने जिंदगी को जिया नहीं। हाँ, एक जन्म और मिल जाए, गिले शिकवे सब धुल जाए। हाँ, एक जन्म और मिल जाए, गिले शिकवे सब धुल जाए। एक जन्म और मिल जाए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता मैम, बहुत ही खूबसूरत कविता। एक और जन्म और मिल जाए। और चाहे मुझको, जितने जन्म मिल जाए मगर ख्वाहिशें पूरी हो ही नहीं सकती पद्मा जी। बहुत मैंने सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैडम की सुंदर। कविता सुन के मुझको, मैंने दो लाइनें लिखी थी कि एक जन्म मुझे और मिले, मैं देश की सेवा कर पाऊं। मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने भी जन्म मिल जाए बॉस, कोई ना हाँ, कोई ख्वाहिश अधूरी रह ही जाएगी। बढ़ाते हुए इस और इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं अब चलता हूँ प्रियंका मैम के पास। प्रियंका मैम, आप प्लीज आइए और अपनी एक और कविता में सुनाइए। बहुत शुक्रिया अमन। और मैं फिर से एक मेरी मतलब साथ ही लिखे हैं शेर, तो गजल है। और ये मैं तुम्हें डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आज जो बातें हो रही हैं अभी डेडिकेट कर रही हूँ, तो समझना कि मैं 5 मिनट क्या की। कह रही हूँ। तो अमन को डेडिकेटेड ये गजल है। इस क्या समय मैं बात है। उसको आभार इरशाद आभार। इरशाद। इसका शीर्षक भी मैं देती हूँ। मैंने बोला होता नहीं है गजलों का शीर्षक, बट मैं दे देती हूँ कि रेत किनारे सिमटी, रेत किनारे सिमटी।
इसमें ता की बंदिश आएगी काफिया और अलीफ रहेगा रहा। रेत किनारे सिमटी समंदर देखता रहा, रेत किनारे सिमटी समंदर देखता रहा, कारवां रुका नहीं बदस्तूर चलता रहा, कारवां रुका नहीं बदस्तूर चलता रहा। वो गए थे दूर वापस आने के लिए, वो गए थे दूर वापस आने के लिए, वो ना आए बेचैन दिल आहा बढ़ता रहा, वो ना आए बेचैन दिल आहा बढ़ता रहा। शहर की हवा, शहर की हवा नामालूम लग गई उनको, शहर की हवा नामालूम लग गई उनको, बेपरवाह दिल पगला दिल, बेपरवाह पगला दिल रहा तकता रहा, बेपरवाह पगला दिल रहा ताकता रहा। रेत किनारे सिमटी समंदर देखता रहा। रेत पर उंगलियां फिराने की फितरत, रेत पर उंगलियां फिराने की फितरत, तस्वीर उनकी यूं बनाता बिगाड़ता रहा, तस्वीर उनकी यूं बनाता बिगाड़ता रहा। रेत किनारे सिमटी समंदर देखता रहा। बुलाना बस में कहा सबके है जनाब, बुलाना बस में कहा सबके है जनाब, होठ सिए हुए खाली जिंदगी बताता रहा। अब इसमें यह है कि मैं कहता रहा, मैं सबको बताता रहा, लेकिन मेरी इस पे ये है कि होठ सिए हुए खाली जिंदगी बताता रहा। दिल की लगी दिल क्या ही जाने, दिल की लगी दिल क्या ही जाने, कैसे कैसे इम्तिहानों से रोज गुजरता रहा, कैसे कैसे इम्तिहानों से रोज गुजरता रहा। अब ये मक्ता आ गया है लास्ट। इश्क की हद से भी आगे जयपुरी, इश्क की हद से भी आगे जयपुरी, ताउम्र नादान उनको बस यूं ही चाहता रहा, ताउम्र नादान उनको बस यूं ही चाहता रहा। तो आज ये अमन को डेडिकेटेड हो गई है गजल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि मैंने कुछ ऐसा इंप्रेशन बनाया है कि मुझको किसी ने कुछ डेडिकेट किया है। कुछ तो थोड़ा बहुत लिखना सीख गया हूँ मैं, थोड़ा बहुत समझना लोगों को आने लगा हूँ मैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गजल थी प्रियंका जी हाँ, आपकी, मजा आ गया। बहुत ही उम्दा गजल। मैं तो अपने और आप जब जब आप जोड़ देती हैं किसी चीज को, किसी कविता को, गजल को अमन के साथ, तो वो और भी निखर आती है। अमन ने जो कविता सुनाई उस पर ही है कि भाई सब चल ही रहा है, सनम चाहिए वफाई, मतलब वो सॉरी वफाई, बेवफाई के बेवफाई के लिए। लिए। तो एक फिर शाम अब तो आगे तो कुछ चाहिए लिखना बनता बेवफाई है। के लिए। हाँ, और पिपासा हम सब ने ही पढ़ी है, तो फिर उसके हिसाब से भी बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देख लो, तुम्हारा तुम्हारे बुक का भी ऐसे ही देखो प्रमोशन हो पब्लिशिंग, मतलब एडवर्ट प्रमोशन हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए। मेरा ध्येय वही है। बहुत सही। तो बहुत ही उम्दा शेर गजल प्रियंका दीदी की तरफ से सुनने को मिला, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि दीदी ने मुझको डेडिकेटेड किया, इस लायक समझा कि मुझे कुछ डेडिकेटेड किया जा सकता है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ आलोक सर की तरफ। आलोक सर, प्लीज आप आइए और अपनी एक और कविता हमें सुनाइए। आप म्यूट हो सर। हाँ, एक मिनट। अभी आप लोग ने मतलब ये रिसेंटली, अभी मैं लिख रहा था पिछले ही 3-4 दिनों में, जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था, तो मैं उस मुद्दे पे कुछ लिखना चाह रहा था। 3-4 लाइन बनी, फिर उसको बाद अभी भी मुकम्मल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हुई है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी ये ज्वलंत मुद्दा है, तो मैं सुनाना चाहूंगा कि ये इतने गिर गए हैं अब, ये इतने गिर गए हैं, अब कैसे इन्हें सुधारोगे। ये इतने गिर गए हैं, अब कैसे इन्हें सुधारोगे। मारना है तो मार दो बस, अब क्या जात पूछ के मारोगे। मारना है तो मार दो बस, अब क्या जात पूछ के मारोगे। इनका ना कोई ईमान धर्म, ये नफरत के सौदागर हैं। इनका ना कोई ईमान धर्म, ये नफरत के सौदागर हैं। ये वैसी हैं, ये काफिर हैं, ये जिंदा लाश के जेवर हैं। ये वैसी हैं, ये काफिर हैं, ये जिंदा लाश के जेवर हैं। और इनको क्या मतलब है मासूमों के खूनों से। इनको क्या मतलब है ओ, मासूमों के खूनों से। और मकसद इनका साफ है, बस मजहबी जुनूनों से। इनका मकसद साफ है, बस मजहबी जुनूनों से। और बहुत हुआ इंतजार अब बहुत हुआ इंतजार अब, बहुत हुआ सहम कर जीना। बहुत हुआ इंतजार अब, बहुत हुआ सहम कर जीना। अब हर एक आंसू बदला लेगा,
हर जख्म बनेगा एक सीना, अब हर एक आंसू बदला लेगा, हर जख्म बनेगा हर एक सीना। और जिन हाथों ने आग लगाई वो राख में भी चैन न पाएंगे, जिन हाथों ने आग लगाई वो राख में भी चैन न पाएंगे। अब लफ्ज नहीं शमशीरें बोलेंगी, जहन्नुम उन्हें पहुंचाएंगे। अब लफ्ज नहीं शमशीरें बोलेंगी, जहन्नुम उन्हें पहुंचाएंगे। ना कानून की दुहाई होगी, ना सियासत का पर्दा होगा, ना कानून की दुहाई होगी, ना सियासत का पर्दा होगा। जहां लहू बहा मासूमों का, जहां लहू बहा मासूमों का, वहां सिर्फ तूफान एक खड़ा होगा, वहां सिर्फ तूफान एक खड़ा होगा। और वाह। कसम है उन अश्कों की जो पी गए लोग अपने खोकर, कसम है उन अश्कों की जो पी गए लोग अपने खोकर। अब हर दुश्मन मिटेगा जड़ से, धरा को फिर से सवार कर, अब हर दुश्मन मिटेगा जड़ से और धरा को फिर से सवार कर। ये युद्ध नहीं ये क्रोध है, ये युद्ध नहीं ये क्रोध है, ये न्याय की हुंकार है। ये युद्ध नहीं ये क्रोध है, ये न्याय की हुंकार है। भारत अब चुप ना रहेगा, ये शेरों की ललकार है। भारत अब चुप ना रहेगा, ये शेरों की ललकार है। दिलों की ललकार है। वाह भाई, बहुत कमाल बहुत कर ही दिया बहुत दोस्तों। ही बहुत ही उम्दा कविता सर, बेहद मैं उम्दा कविता। आप संदेह कमाल व्यक्त कर कर रहे थे दिया। कि ये मुकम्मल हो पाई या नहीं हो पाई। मैं कहता हूँ 100% मुकम्मल है ये। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही और जो अंतिम पंक्तियां हैं जोश से भर दिया कि शेरों की ललकार है, और जो व्यथा है लोगों की वो भी आपने पूर्ण रूप से व्यक्त की है। बहुत अच्छा, बहुत मुझे मुझे ऐसा लगा कि अभी इस पे दो तीन शेर और अशार और जोड़ सकता था, बट ये ऐसा मुद्दा है अभी कि ज्वलंत है, और इसको अभी सुनाने पे एक इसकी पकड़ रहेगी। बाद में अगर सुनाएंगे तो ये किसी को उतना पसंद आए ना आए, वो मुझे ऐसा लगता था। तो मैं सोचा था कि ये पहले सुनाऊंगा, मगर फिर वो चावला साहब के वो तरन्नुम में और फिर उनकी गजलों में ऐसा खोया कि मुझे अपनी गजल सुनानी पड़ गई, और इसको मैंने फिर बात के लिए रोक लिया। ये मैंने सुर अभी का हाल फिलहाल में इसी काफी निराला से मिलता जुलता है आपका जोश वाला कविता, एकदम बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इस पे लिखने की कोशिश की बहुत थी। बहुत वो धन्यवाद। पिछले एपिसोड में मैंने सर का वो कविता सुनाई भी थी कि कुछ ऐसा करो कि अपने लोग बेमौत न मारे जाए, और जिन्होंने ये जाएंगे। नरसंहार किया है वे अपनी नियति को पाए। तो मैंने भी हम्म। लिखा था, वो मैंने पोस्ट भी किया था, और बाकी पिछले एपिसोड में मैंने उसको सुनाया भी था। तो बहुत ही अच्छी कविता, जोशीला कविता। जोशीली अब कविता थी। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि बहुत ही जोशीली कविता, और बिल्कुल हाँ, समय के अनुसार ये कविता का आपने जो पढ़ा है वातावरण तो बना ही दिया। हम लोगों ने लास्ट सेशन में हाँ, पढ़ा था, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लास्ट किया था एपिसोड में पढ़े थे इसके लिए। कविता तो और भी है इस पे, लेकिन अब तो बहुत बहुत धन्यवाद। आमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक साहब, मैं तो कहता हूँ इसे आप कहीं अपलोड कीजिए। मुझे उम्मीद है पूरे राष्ट्र को ये कविता आंदोलित करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला नहीं, मेरे ब्लॉग पे ही मैं अपने पोस्ट करता हूँ। तो अभी आपने बोल दिया मुकम्मल है, तो अब मैं अब आगे कुछ एक पंक्ति भी नहीं सोचूंगा, इसी को ही पोस्ट कर दूंगा। सर आपका ब्लॉग कौन सा है? लिंक तो शेयर करो, हम भी सब्सक्राइब करें। यार इसका है आपके जानिब। आप उसका लिंक शेयर करो, हम भी सब्सक्राइब करें, हमारे पास भी आनी चाहिए मैं आपकी अच्छी अच्छी कविता है। मैं आपको भेजता हूँ। हाँ प्लीज। और इसी सिलसिले को आगे भी शेयर बढ़ाते कर हुए दीजिए। मैं एक बार फिर से लौटता हूँ सत्येंद्र सर की तरफ। सत्येंद्र सर, प्लीज आप आइए और अपनी एक और कविता हमें सुनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी कविता ईश्वर को समर्पित है। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए लिखा गया कि किस किस रूप में देखूं भगवन, तू कण कण के कंपन में है। तू ही तरंग है, तू ही मतंग है, तू ही हृदय की धड़कन में है। तुझसे ही अणु परमाणु है, विकिरण है और विचरण भी। तुझसे ही निर्माण प्राण है दुख सुख का वितरण भी। जीव जगत संपूर्ण वनस्पति तत्व तत्व एक प्रतिनिधि है। दुनिया की हर एक हलचल में तेरी चंचल गतिविधि है। तू प्राणी के कर्म धर्म में, ऋषि मुनियों के चिंतन में है। किस किस रूप में देखूं भगवन, तू कण कण के कंपन में है।
और अग्रिम बंद की, गति ने गति को जन्म दिया, गति से ये जग गतिमान हुआ, भव्य जगत का दिव्य द्रव्य से पल प्रतिपल निर्माण हुआ, स्थिरता में क्षय है व्यय है, गतिमति से ब्रह्मांड बढ़ा, परिवर्तन एक सत्य शाश्वत स्वतः सिद्ध सिद्धांत बड़ा, तेरा ही प्रतिबिंब प्रकृति के आकर्षण प्रतिकर्षण में है, किस किस रूप में देखूं भगवन, तू कण कण के कंपन में है। धन्यवाद अमन जी। ये तो सरप्राइज एलिमेंट था हम लोगों के लिए, बहुत ही बहुत ही खूबसूरत, माहौल हर एक क्षण अरे बदल पूरा रहा है। सुंदर बंदा, बहुत ही सुंदर। ये इन्होंने पूरा भक्तिमय बना दिया हाँ हाँ। सबको। एपिसोड में रंग हर एक बार नया नया रंग मतलब आते जा रहा है, तो मैं बहुत वही बोल रहा हूँ मजेदार कि है। हर रंग के तीर और हर विधा का इनके पास कुछ ना कुछ है, अंश नहीं रहता वो है। आपने अपने कहा कि जो रहने तीर रहने चाहिए, तो उसमें एक बहुत ही मशहूर शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि तलाते रंग ओ बू से बात बनती है। बनती एक तलाते रंग ओ बू से बात तो भू के बनती है, बाद हम ही बनती, हम है तो क्या हम है, तो तुम ही क्या तुम हम हो है, तो क्या तुम हो तुम तो हो। क्या तुम सही हो। बात है, सही बात है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर सत्येंद्र भाई, और मजा आ गया। शुक्रिया और शुक्रिया। बहुत सुंदर। भगवान का तो, ईश्वर का तो स्वरूप ही हम लोग हैं सब कोई, और जीवन में वो ईश्वर को भूलना ही नहीं है, तो वो भूल ही बहुत नहीं अच्छा। सकते। वो तो कण कण में सचमुच में बसा हुआ, उन्हीं से ही पूरा दरअसल सृष्टि जीवन चलता तो है। यही है कि दुनिया के जितने मर्जी रंग देख लो, हम- लेकिन जब तक उस परमात्मा का रंग ना देखो, उस परमात्मा की उंगली ना पकड़ो, तो बाकी रंगों में भी वो स्वाद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। इस संदर्भ में एक कहानी सुनी थी। एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के मेले में जाता है। तरह तरह के खिलौने हैं, बिजलियां जग रही हैं, चल रही हैं, झूले झूल रहे हैं, मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा बहुत खुश नजर आता है। उसको लगता है कि इस मेले में कितनी खुशी मिल रही है मेरे को। लेकिन इत्तेफाक से अगर उसके पिता की उंगली छूट जाए तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। झूले बिल्कुल वहीं पर है, लाइट वहीं पर है, मिठाई की दुकानें वहीं पर है। तब उसको यह एहसास होता है कि इस मेले में खुशी उतना टाइम थी जितना टाइम उसने पिता की उंगली पकड़ी। बिल्कुल। सही बात। बहुत तो सटीक, इसी बहुत तरीके सटीक से कहानी। जितने मर्जी रंग हो दुनिया के, उन सब का अलग अलग स्वाद, तीखा खट्टा मीठा, उसका अनुभव तभी सुहाता है अगर हमने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई। जब उसकी उंगली छूट जाएगी तो हम भी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह संसार में भटकते रहेंगे, एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के। तो ये रंग भी जरूरी है। तो अब बहुत मैं धन्यवाद। इस सेशन के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए चावला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चावला सर, आप प्लीज आइए और अपनी एक और कविता में सुनाइए, और उसके साथ ही इस सेशन का समापन होगा और इस एपिसोड का भी समापन होगा। चावला सर, प्लीज आइए। धन्यवाद। व्यक्ति को कई बार समझ नहीं आती कि उसका भला किसमें है। अपनी तरफ से तो भला सोचता है, लेकिन लगता है कि उसमें भला होता नहीं है। सुना है सुना है कबूतर मौत को देख कर भी अनदेखा कर देता है। सुना है कबूतर मौत को देख कर भी अनदेखा कर देता है, परंतु हम कबूतर तो नहीं जो बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है और समझता है कि शायद मैं बच जाऊं। हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, भले ही कंकाल हो चुके हैं, भले ही इन बाजुओं में दम नहीं रहा, परंतु हाथों ने तो शक्तियां इजाद कर दी हैं। हमने देख लिया है उस विनाश की घड़ी को जो समय के रस्से से बंधी तीखी तलवार की तरह हमारे सीने पे लटक रही है।
और हम धाराशाही चिंत पड़े उसकी सख्त तीखी नोक के नीचे सोच रहे हैं उपाय इस बीमारी से बचने का। ये जितने हथियार बना रखे हैं हमने, बनाए भी हमने हैं। अब डर भी सबको अंदर से लगता ही है कि पता नहीं कब किसकी विनाश कहां से शुरू हो जाए, और हम उसकी सख्त तीखी नोक के नीचे सोच रहे हैं उपाय इस बीमारी से बचने का। हरकत है बहुत तेज हाथों में हमारे इस दुश्मन को जड़ से काटने की। हम लेटे हुए हैं काटेंगे काम। हरकत है बहुत तेज इस बीमारी को, इस दुश्मन को जड़ से काटने के लिए। तो जितना इसको जड़ से काटेंगे तो गिरेगी तो अपनी ही छाती पे। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम कबूतर तो नहीं है जो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है मैं बिल्ली से बच जाऊं। हम तो इंसान हैं, भले ही कंकाल हो चुके, लेकिन हाथों ने तो शक्तियां याद कर दी। हम कबूतर नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब सर, आपने पूरा जीवन का जो है वो सार इसमें बनाया हुआ है, और अच्छा लगा सुन के सर। ऐसे ही आप प्रेरित करते रहे हम लोगों को तो अच्छा लगेगा। वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक कविता और चिंतन करने के लिए मजबूर करने वाली कविता। चावला साहब की हमेशा कविताएं जो हैं बड़ी ही सार्वभौमिक होती है, कोई भी अपने सही। आप से जोड़ सकता है जी। बहुत ही गहरी कविता थी, सुन के बहुत अच्छा लगा। जीवन का सच्चाई आपकी कविता में हमेशा ही रहता है। एपिसोड में का माहौल बदलता ही जा रहा है, हर एक क्षण कुछ नया सब देखने को मिल रहा है। हम लोग चले थे किसी रोमांटिक कविता, रोमांटिक गजलों से की गलियों से गुजरते हुए अभी हम गंभीरता की कुएं में आ गए, गंभीरता के सागर में आ गए हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी कविता सुनने को मिली। और क्योंकि सभी के हर किसी को बराबर मौका मिल गया, हर हर किसी ने अपनी कविताएं अच्छे से पाठ कर ली दो दो बार। और तो इस सेशन को हम अब यहीं समाप्त कर सकते हैं, मधु जी आई और चली गई। इस एपिसोड को हम यहीं पूरा यहीं पर समाप्त करते हैं।